जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो तो उसके मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और उस सर्कुलर मोशन में अगर उसका स्पीड कांस्टेंट हो तो उस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे कि मान ले ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अभी इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद वो यहां पर पहुंचा, यहां भी ये जो स्पीड है इसका ये है 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब यहां पहुंचा तब भी वही स्पीड है, यहां पहुंचा तब भी वही स्पीड है, यहां भी वही, यहां भी वही। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं ये जो मोशन है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बारे में डिटेल्स में जानने से पहले चलिए कुछ और तरह के मोशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मान ले कि ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, यहां पर एक एथलीट दौड़ रहा है। मान लेते हैं ये धीरे धीरे दौड़ रहा है और इसका जो स्पीड है ये है 4 मीटर पर सेकेंड। अभी ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में इस तरफ ये जा रहा है। स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं डायरेक्शन कुछ यहां पर रेफर कर देता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ का डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी अभी होगा 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और इसके साथ डायरेक्शन दे दे तो ये बन जाएगा पूरा वेलोसिटी। सो टुवर्ड्स ये स्पीड है, अब डायरेक्शन लिखेंगे हम टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये तो इसका वेलोसिटी है अभी। चलिए इसे मैं v1 नाम दे देता हूं। यहां पर इसका जो वेलोसिटी है ये v1 है। अब क्या होता है, ये दौड़ते 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 यहां तक पहुंचा। अब इस रेक्टेंगुलर पाथ में दौड़ने के लिए इसे यहां पर रोटेट करना होगा 90 डिग्री। फिर ये दौड़ने लगा किस डायरेक्शन में? देखिए इस डायरेक्शन में। स्पीड इसका उतना ही है 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या स्पीड कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? अब देखिए, अब इसके वेलोसिटी को v2 नाम दे देते हैं और v2 ये होगा कितना ये देखते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा v2 वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये 4 मीटर पर सेकेंड ही होगा। लेकिन डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगा? अब ये किस डायरेक्शन में भाग रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के बनता है, दोनों चीजों को मिलाने से वेलोसिटी बनता है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो रहा। जैसे ये वाला वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ। लेकिन ये वाला वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया। अब चूंकि दोनों मिला के वेलोसिटी बनता है तो एक चीज अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा भले ही स्पीड कांस्टेंट हो। अब यहां पर आके वो मुड़ेगा इस डायरेक्शन में और यहां पर जो दौड़ रहा है ये 4 मीटर पर सेकेंड से ही, लेकिन अब हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। फिर यहां आके मुड़ेगा और यहां जब दौड़ेगा इस आर्म में जब ये दौड़ेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड रहेगा, लेकिन वेलोसिटी होगा 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। तो देखिए यहां पर बार बार डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हेंस हम कह सकते हैं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब देखिए ये जो सर्कुलर फील्ड है, अब फिलहाल तो हम मान लेते हैं कि ये एक हेक्सागोनल पाथ है। अब यहां पर अगर कोई दौड़ेगा तो उसका वेलोसिटी में कितना बार चेंज होगा? देखें, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी दौड़े तो वेलोसिटी में कितना बार चेंज होगा? यहां से ये दौड़ रहा, फिर से मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार यहां से यहां जब मुड़ा तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक बार डायरेक्शन देखे चेंज हो रहा। फिर यहां मुड़ेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा फिर से। फिर यहां आके मुड़ेगा, फिर वेलोसिटी में चेंज हो गया। फिर यहां आके मुड़ा, फिर वेलोसिटी में चेंज हुआ। यहां मुड़ा, वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो देखिए 6 बार चेंज हो रहा है, एक बार यहां, एक बार यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां।
तो अगर एक बार पूरा ये चक्कर लगाता है तो 6 बार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। भले ही मैग्नीट्यूड उसका सेम रहे 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स इसका बढ़ा देता हूं, अब अगर ये 12 साइडेड अगर पॉलीगन हो, 12 साइड्स है यहां पर, गिन के देख ले आप, तो फिर कितना बार इसका वेलोसिटी में चेंज होगा। देखिए, एक बार यहां पर, फिर यहां, इस तरह से चेंज होते होते 12 बार वेलोसिटी में चेंज होगा। इस तरह से अगर आप पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाए, अब 24 साइड्स हो जाए, फिर 48 साइड्स हो जाए, फिर 96 साइड्स हो जाए, इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाए तो आप ये पाएंगे कि ये एक सर्कल जैसा बनने लगेगा। अब यहां पर देखिए कितना बार वेलोसिटी में चेंज होगा। यहां पर ये दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब जब यहां पर ये पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहां पर पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहां पहुंचेगा इसका डायरेक्शन ये होगा। लेकिन बीच में भी हर एक पॉइंट में यहां पर इसका डायरेक्शन ये है, यहां पर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहां पहुंचा डायरेक्शन चेंज हुआ, ऐसे बार बार डायरेक्शन चेंज होगा, यहां पर ऐसे डायरेक्शन चेंज होगा। इस तरह से हर बार हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज होगा। सो डायरेक्शन बार बार पूरे चक्कर में बार चेंज होगा, और ये इनफाइनाइट बार चेंज होगा अगर ये सर्कुलर पाथ हो तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करता है तो भले ही मान लेते हैं चलिए कि अभी ये जो स्पीड है इसका, ये स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हो। स्पीड कांस्टेंट होने से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। मैं यहां पर लिख दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि सर्कुलर पाथ में मूव करे और स्पीड जो है ये कांस्टेंट होगा। थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात किया था, स्पीड कांस्टेंट है। भले ही 4 मीटर पर सेकंड से ये मूव करे, स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन हर एक इंस्टेंट में, जैसे कि इस इंस्टेंट में, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट में। यहां पर इस डायरेक्शन में, अगले ही पल इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर अगले ही पल इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। इस तरह से डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस, ये हमेशा चेंज करता है, वेलोसिटी चेंजेस। अब देखिए स्पीड को हम किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक बात यहां पर मैं बता दूं आपको कि मान ले कि इस बॉडी का जो स्पीड है, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो स्पीड तो इसका कांस्टेंट होगा, यह है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर इसका वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए इस डायरेक्शन को नॉर्थ, इस डायरेक्शन को साउथ, इस डायरेक्शन को ईस्ट और इस डायरेक्शन को वेस्ट नाम दे देते हैं। और यहां पर, ठीक यहां पर इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब ये जो वेलोसिटी है, लेट अस से v1, तो v1 को हम क्या कहेंगे, v1 इज 4 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में है। फिर यहां पर वेलोसिटी जो है इस जगह पे, जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अगर v2 है तो हम कहेंगे v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, पर ये टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो स्पीड के साथ जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इन दोनों को मिलाए तो हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। सो यहां पर हर एक इंस्टेंट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर ही होगा, लेकिन हर बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पता करेंगे कि अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो फिर एक सर्टेन टाइम में अगर ये पूरा एक चक्कर लगा देता है तो वो स्पीड कितना है ये हमें पता लगाना है। लेट्स से कि ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये रेडियस r है और ये पूरा एक चक्कर लगा देता है t समय में एक चक्कर लगाता है। तो हमें सबसे पहले तो इसका स्पीड पता करना होगा। तो स्पीड जो यहां पर होगा, चलिए मैं स्पीड को
स्पीड ही लिख देता हूं, वेरिएबल इसके साथ असाइन नहीं करता हूं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से ये चलना शुरू करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो स्पीड इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एक चक्कर लगाने के लिए डिवाइडेड बाय जितना समय लगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, ऑब्वियसली इस सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा यही, और सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर, ये होता है सरकमफरेंस एक सर्कल का। तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है कितने समय में, t समय में। तो ये हो गया इसका स्पीड। तो फिर हम कह सकते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो है, एक चक्कर लगा रहा है लेकिन इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे कि हमने बात किया था, वो होगा स्पीड जो कि है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, और इसके साथ जो डायरेक्शन है अलग अलग समय में अलग अलग डायरेक्शन होगा, और मैं एंड लिख दे रहा हूं, ये है मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन अगर साथ में लिखे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, अगर मान ले स्पीड है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, जैसा एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था, तो 4 मीटर पर सेकंड से ये जो मूव कर रहा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हमेशा 4 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होते जाएगा। यहां पर टुवर्ड्स ईस्ट होगा, यहां पर टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, यहां पर टुवर्ड्स वेस्ट, यहां पर टुवर्ड्स साउथ होगा। लेकिन अगर ये पूरा एक चक्कर लगा ले तो फिर इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी ये कितना होगा, चलिए एवरेज वेलोसिटी देखें, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, फुल सर्कल में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए अगर ये पूरा एक चक्कर लगाता है यहां से लेके यहां तक, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे कि हमने देखा था ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहां पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टाइम, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो ये ध्यान रखें कि जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करता हो, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का भले ही कुछ मैग्नीट्यूड निकल के आए, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड निकल के आए, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ये जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बारे में छोटी मोटी कुछ बातें हमने देखा कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं उसके मोशन को, और जब वैसे पाथ में सर्कुलर पाथ में घूमते हुए उसका स्पीड कांस्टेंट होता हो तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।